नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति विवाद से। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और अब बीजेपी तीसरे चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी पर मौके का ब्रह्मास्त्र लेकर चल बैठी है। अखिलेश की चुप्पी पर सवाल बीजेपी अध्यक्ष ने दाग दिए। ये गायत्री प्रजापति हैं। लचर कानून और व्यवस्था। ये गायत्री प्रजापति हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण सीट पे लड़ रही है चुनाव, इनकी भी मदद करना। अखिलेश कैबिनेट के हाई प्रोफाइल और यूपी के अमेठी सीट से अखिलेश के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति फिर विवादों में है। इस बार प्रजापति पर लगा है रेप का संगीन आरोप। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन पर मुकदमा दायर करने का आदेश सुना दिया। यह आदेश अमेठी में मतदान से ठीक पहले आया है। जाहिर है बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपका। खुद अमित शाह तलवार भांजते नजर आए। सर्वोच्च अदालत ने उनके एक मंत्री के खिलाफ बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज करने का हुक्म किया है, मगर आज तक अखिलेश जी ये दोनों चीजों पर जनता के सामने न प्रेस मीडिया के सामने कुछ खुलकर बोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बीच में अखिलेश के मंत्री पर लगे आरोप ने बीजेपी की मनचाही मुराद पूरी कर दी। बीजेपी अखिलेश की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। आरोपों के घेरे में आए मुलायम के बेहद खास गायत्री प्रजापति आरोपों को झूठा और बीजेपी के साजिश करार दे रहे हैं। अब तक मुझे ये पता था कि निचली अदालतों में लोग जाते थे, लोअर कोर्ट में, और उसके बाद हाई कोर्ट में, लेकिन अब लोग सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र सीधा भाजपा के लोगों को है। भाजपा के लोग घबरा करके, क्योंकि कल ही जो है अमित शाह जी हमारे अमेठी में आए और परसों में उससे आप लोगों ने बयान लिया और जिस तरह से आरोप लगा रहे लगातार, और कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान, और इस बात की सीधा पूरे प्रदेश के सामने है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र किया करके ये मनगढ़ंत कहानी की गई है। जो उसके फ़ोन और जो है जितने लोग उसके साथ हैं उन सब के फ़ोन की जो है रिकॉर्डिंग जो है वो निकलवाई जाए। पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अगर जांच की जाए, निष्पक्ष जांच, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यूपी डीजीपी का कहना है कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए ही महिला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। महिला का आरोप है कि गायत्री प्रजापति एक कार्यक्रम में उससे पहली बार मिले थे। उन्होंने महिला को राजनीति में आने की सलाह दी। महिला उनसे मिलने घर पहुंची तो नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। मंत्री के साथियों ने भी महिला के साथ रेप किया। रेप की तस्वीरें खींचकर महिला को ब्लैकमेल किया गया और उसके साथ बार बार रेप किया गया। महिला का आरोप है कि इसी साल जुलाई में उसकी नाबालिग बेटी से भी बदसलूकी की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में 8 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है और मौजूदा हालात को देखते हुए गायत्री प्रजापति ने आज अमेठी में अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। आज प्रजापति की करीब 1 दर्जन सभाएं थी। दिल्ली से अहमद अजीम के साथ आलोक श्रीवास्तव, अमेठी, आज तक। और इस बीच ये खबर आ रही है कि मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि अदालत ने यह आदेश दिया था कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गौतमपल्ली थाने में ये दर्ज कर ली गई है एफआईआर। और अब गायत्री प्रजापति को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या उन्हें गिरफ्तार करेगी पुलिस या उनसे पूछताछ करेगी? अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं गायत्री प्रजापति और मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें ये दिन आज देखना पड़ रहा है और अदालत ने अब ये कह दिया है कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और ये एफआईआर हो चुकी है। और अब समाजवादी पार्टी के एक और विधायक की खबर। अमेठी के पास गौरीगंज के विधायक की धमकी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में विधायक वोट देने के लिए लोगों को धमकाते हुए कैमरे में कैद हुए। बसपा के नामांकन के वजह केका कहे हमका सब पता है। अरे केवल ही हमारी शराफत यह है कि हम तो हम नुकसान नहीं कर पाए। शराफत का परिचय दे रहे शख्स विधायक राकेश सिंह मऊ हैं। अमेठी के गौरीगंज से मौजूदा विधायक
पार्टी ने इन्हें इस बार भी समाजवादी पार्टी के कोटे से उम्मीदवार बनाया है। विधायक जी वोट मांगने निकले हैं। सुनिए इनके हक में वोट ना देने वालों के साथ क्या हश्र होगा। बढ़िया जीन्स पैंट पहने, बढ़िया कुर्ता पैजामा पहने घूमत आए, हन हन हेरी वहरी सब उतर जाए, हम जाने तो सब कहे। विधायक लोगों को धमका रहे हैं। एक बार फिर सुनिए माननीय विधायक की धमकी। सब उतर जाए, हम जाने तो सब कहे, सब उतर जाए, सुधर जाओ। जब तस्वीरें बोलने लगे तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। भीड़ में किसी ने धमकी वाले अंदाज को कैमरे में कैद कर लिया और फिर हाथों हाथ ये क्लिप बीएसपी उम्मीदवार के पास पहुंच गई। बीएसपी ने इसे लपका और शिकायत कर दी। अभी हमको तुरंत ही पता ही चला है। अभी तुरंत हम इसको अपने सबऑर्डिनेट को बोले हैं, स्टाफ को तुरंत एप्लीकेशन बनाओ, डीएम और एसपी को इसकी सूचना दो, निर्वाचन आयोग को सूचना दो कि इस तरीके से मतदाताओं को हमारे धमकाया न जाए। नहीं, ये आदमी तो अपराधी प्रवृत्ति का है, पहले ही इसका इतिहास इस तरीके का रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक इसने कोई ऐसा काम नहीं किया था। अब इसकी बौखलाहट हो गई है, ये समझ रहा है कि मैं बिल्कुल हार चुका हूँ और ये हताश हो चुका है कि इसको बसपा ने एकदम से बहुत पीछे छोड़ दिया है। अमेठी पुलिस ने धारा 171C चुनाव के दौरान वोटरों को धमकाने, 506 और 188 की धारा 144 का उल्लंघन करने और बिना इजाजत मीटिंग करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। अब जब मामला खुला तो नेताजी सफाई के साथ सामने आए। मैं अपने भतीजे को डांट रहा था। ये बात सही है कि वो मुझे सार्वजनिक तौर पे नहीं कहना चाहिए था, उसको मुझे कमरे में कहना चाहिए था। वो मुझसे गलती हुई, मैं उसको मानता हूँ। अपनी गलती को जो मान ले वो कभी छोटा नहीं होता। शिकायत होने के बाद एक झटके में जुबान बदल गई। अब नेताजी सफाई दे रहे हैं कि कल अमेठी में मतदान है। पहले ही समाजवादी पार्टी अमेठी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के मामले में विवादों में है और अब पड़ोस की सीट से समाजवादी उम्मीदवार राकेश सिंह का नया विवाद भारी पड़ रहा है। अमेठी से आलोक श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कल उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का मतदान होना है। 69 सीटों पर 826 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तीसरे चरण के चुनाव में अखिलेश की साख दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयार है। सूबे के 12 जिलों के 69 सीटों पर कल मतदान होगा। इस चरण में 2 करोड़ 40 लाख मतदाता 826 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 7 की परीक्षा होने वाली है। जिन जिलों में चुनाव होने वाले हैं वो हैं फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर। ये चुनाव साइकिल के लिए बेहद अहम है। इसका अंदाजा 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सफलता से लगाइए। मतदान वाले कुल 69 सीट में से 55 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ये इसलिए ये 2 कुनवाओं का नहीं है गठबंधन, 2 युवा नेताओं का गठबंधन हुआ है इस बार, और ये सरकार बनाने वाला गठबंधन है, सरकार बनाने वाला गठबंधन है। अखिलेश के लिए इस विधानसभा चुनाव में 2012 की 55 सीटों को बनाए रखना प्रतिष्ठा का सवाल है। खास तौर पर मैनपुरी, इटावा और कन्नौज जो कि यादव परिवार के गढ़ माने जाते हैं। अखिलेश के लिए इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद रखना चुनौती है। चुनौती तब और बढ़ गई जब मुलायम ने सिर्फ शिवपाल और अपर्णा के लिए प्रचार किया। शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपर्णा यादव मुलायम की छोटी बहू लखनऊ कैंट से उम्मीदवार है। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई से एसपी प्रत्याशी हैं। मायावती से टकराने वाली स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया जैतपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। द्वारे नगर विधानसभा सीट से प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद कुमार जायसवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, कई फैसले हमारी पार्टी ने किए हैं जिसकी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन समझ में नहीं आता। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों कहते हैं हम लोगों ने बहुत काम किया, कहां चला गया? अब इस चुनाव में वास्तव में
ये चाचा भतीजे, ये दोनों चाचा भतीजे इस चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़े। आज की रात 826 प्रत्याशियों के लिए जैसे कयामत की रात है, क्योंकि जैसे ही सुबह का सूरज उगेगा उनकी किस्मत का बटन दबना शुरू हो जाएगा। सारी पार्टियों ने अपना अपना कार्ड खेल दिया है। अब बाजी कौन मारेगा, फैसला 11 मार्च को सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प खबर। फिल्म स्टार महिमा चौधरी फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन कमाल ये है कि वो कभी बीजेपी के लिए कैंपेन कर रही हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अभिनेत्री महिमा चौधरी की महिमा भी अपरंपार है। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में 2 अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार किया। एक जगह कमल के लिए वोट की अपील की, तो दूसरी तरफ साइकिल के पहिए में हवा भर दी महिमा दिखी। 17 फरवरी को तीसरे चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महिमा चौधरी ने एसपी प्रत्याशी के समर्थन में कानपुर में रोड शो किया था। कानपुर से अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सुनिए महिमा ने कैसे अखिलेश की खूबियों का बखान किया। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है और लोग दोबारा चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए, तो अच्छा लग रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए। अभिनेत्री महिमा चौधरी का रोड शो रामपुर में निकला था। तारीख थी 13 फरवरी 2017। यहाँ भी अभिनेत्री महिमा चौधरी ने रोड शो कर लोगों से वोट मांगे, पर ये वोट समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के रामपुर से प्रत्याशी शिव बहादुर सक्सेना के लिए था। सोचते हैं कि जो नारी शक्ति है, जो हमारी बीजेपी औरतों के लिए करती है, सबसे ज्यादा एमपीज हमारे बीजेपी से हैं, तो हम चाहते हैं कि औरतों को आप जरूर घर से बाहर लेके जाएं और उनसे वोट दिलवाइए, आपकी जिम्मेदारी है। चुनावी मौसम में किसी के समर्थन में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन जब एक ही शख्स एक ही राज्य में 2 अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार करे तो बात थोड़ी खटकने वाली है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही सूबे में तारीख और जगह बदलने के साथ किसी स्टार प्रचारक की पसंद भी बदल जाए। रामपुर से आमिर खान के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। तमिलनाडु में भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। डीएमके विधायकों ने सदन में जंग कर हंगामा भी किया, अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की भी की। सदन कई बार स्थगित हुआ, पर अंत में एआईएडीएमके अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। तमिलनाडु विधानसभा में भारी हंगामे, धक्का मुक्की और कुर्सी टेबल के उठापटक के बीच नए मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने विश्वास मत हासिल कर लिया। ड्रामा और एक्शन से भरपूर राजनीतिक ड्रामे में स्पीकर को सुरक्षा घेरे में जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन उससे पहले उनकी दशा बिगाड़ दी गई। धक्का मुक्की के साथ साथ स्पीकर महोदय की शर्ट की भी धज्जियां उड़ी। डीएमके के विधायकों ने स्पीकर के आसन पर बेहुदे तरीके से कब्जा भी कर लिया। पहले सदन में कुर्सी फेंकी गई, फिर कागज फाड़कर लहराए गए, माइक तोड़ी गई और हद तो तब हो गई जब विधानसभा की स्पीकर पर भी शक्ति प्रदर्शन हुआ। स्टालिन खुद सदन से बाहर निकले तो शर्ट के सारे बटन खुले थे, जगह जगह सुराखें थी। बहरहाल 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई और फिर स्पीकर ने डीएमके के तमाम विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। कांग्रेस के 8 विधायक पहले ही वॉकआउट कर गए थे। इसके बाद विश्वास मत पर वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री पलनीस्वामी के पक्ष में 122 वोट पड़े, जबकि उनके विरोध में 8 एआईएडीएमके विधायकों ने वोट डाले। विरोध में वोटिंग करने वाले पन्नीर सेल्वम गुट के बताए जा रहे हैं, पर इन तमाम सियासी ड्रामे के बीच शशिकला के समर्थक पलनीस्वामी सत्ता बचाने में कामयाब रहे। उधर पन्नीर सेल्वम के दावों की हवा निकल गई। पद्मजा जोशी के साथ आशीष पांडे, चेन्नई, आज तक। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को आज पटना से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ट्रेन के जरिए शहाबुद्दीन को दिल्ली लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। शहाबुद्दीन पर हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। शहाबुद्दीन के साथ बिहार पुलिस की एसटीएफ के 13 जवानों समेत 2 अधिकारियों को भी दिल्ली रवाना कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद आज मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से जो है वो तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है और आज 2:40 पर सुबह बहुत ही गोपनीय तरीके से सीवान जेल से निकाला गया था मोहम्मद शहाबुद्दीन को और फिर पटना के बेऊर जेल लाया गया था और दिन भर बेऊर जेल में रहने के बाद उनको अब राजेंद्र नगर टर्मिनल पर लाया गया है और 6:45 पर यहाँ से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस खुलेगी। उसी ट्रेन से जो है शहाबुद्दीन को दिल्ली ले जाया जाएगा जहाँ कल फिर तिहाड़ जेल उनको भेजा जाएगा और सुरक्षा के खास इंतजाम है। 40 STF कमांडोज जो हैं वो स्पेशल कोच में होंगे जब जिसमें शहाबुद्दीन को ले जाया जाएगा और 2 याचिकाकर्ताओं के जो याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे कि शहाबुद्दीन को जल्द से जल्द सीवान जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद अब बिहार सरकार उस पर कार्य करते हुए आज शहाबुद्दीन को जो है वो तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी पूरी हो गई है और दिल्ली भेजा जा रहा है और कल तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।